आप में कई सारे लोगों ने ये बात नोटिस किया होगा कि जब हमें बुखार या फीवर होता है तब हमारा जो हेयर फॉल है नॉर्मल डेज पे उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे कि जो हेयर फॉल है उसको हम फीवर का टाइम पे भी कैसे कंट्रोल करें और इसको किस तरह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि मेरा तबीयत आप देख रहे हैं कि ठीक नहीं है। मेरा अभी 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा बुखार था और क्लाइमेट इस तरह से चेंज होते जा रहा है कि एक दिन छोड़िए, मॉर्निंग को अगर पूरा बारिश हो रहा है तो दोपहर को पूरी तरह से इतना गर्मी दे रहा है, तो जिस वजह से हम लोग का शरीर जो अडॉप्ट कर नहीं पा रहा, जिसकी वजह से इस तरह का परेशानी या फीवर वगैरह होने लगा है। मैं गुवाहाटी असम से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पे भी क्लाइमेट बहुत जल्दी से चेंज होते जा रहा है। मॉर्निंग को बारिश होता है तो इवनिंग को या दोपहर तक को बहुत ज़्यादा गर्मी हो जा रहा है, जिसके वजह से हम लोग का शरीर जो अडॉप्ट कर नहीं पा रहा है। और हम तो वर्क के लिए बाहर निकलते हैं तो हमें धूप बारिश सबका सामना करना पड़ता है, जिसका वजह से हम लोगों का जो इम्यूनिटी है वो इतना स्ट्रांग नहीं हो पा रहा है। तो कितना भी कोशिश कर लीजिए आपको बीमार तो पड़ना ही पड़ेगा या कभी भी। और ये वायरल टाइप का बुखार अभी आ रहा है, तो छोड़िए जो भी है। मेन ये वीडियो बनाने का रीज़न ये है कि आपका जो हेयर फॉल है वो फीवर का टाइम पे बढ़ जाता है, तो उसको आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। क्योंकि आपने जो इतना कष्ट करके हेयर इतना टाइम लगा के हेयर जो बनाया है वो कुछ दिन के लिए, क्योंकि फीवर तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा 1 सप्ताह 10 दिन में चला जाएगा, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो मेहनत है 3 से 6 महीना का मेहनत है वो पूरी तरह से लेके चला जाएगा। तो आप उसको किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं उन कम दिनों में। तो जैसे कि फीवर का टाइम पे हमारा बॉडी का जो नीड है वो सबसे पहले ये रहता है कि उस फीवर से कैसे लड़ना है। इसके लिए अपना रिसोर्सेज पूरा उसी पे यूज़ करता है। और जो हेयर फॉल है ये सब है उस पर वो इतना ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसके लिए वो हेयर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वो हेयर के बिना भी, हेयर हम लोग के लिए चाहिए होता है, इतना इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमारे ब्रेन बॉडी को हेयर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। वो बस सनलाइट से अपने आप को हमें बचाने के लिए ही ये करता है। वो किसी स्टाइल के लिए, इसके लिए वो हेयर नहीं करता है। तो उसके लिए प्राइमरी इतना नहीं होता है कि हेयर को या बियर्ड ये सब को उसको प्रोटेक्ट करना है। वो सबसे पहले आपके इम्यूनिटी ये सब को प्रोटेक्ट करेगा, आपको हेल्थ को प्रोटेक्ट करेगा। उसके बाद जब रिसोर्सेज उसके पास और ज़्यादा बच जाता है तब जाके वो हेयर को डैमेज होने से बचाता है। और फीवर का टाइम पे वो इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, जिसके डार्क सर्कल्स वगैरह ये सब आपका कॉमन है फीवर में, क्योंकि वो इन सब पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता है और वो आपके इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में लगा रहता है। तो इस तरह हम लोग अगर फीवर के टाइम पे भी अगर अपने हेयर को बचाने चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, क्योंकि आपका मिनोक्सिडिल वगैरह तो आप यूज़ कर नहीं पाएंगे और फिनिस्टेज वगैरह भी यूज़ मत कीजिए, क्योंकि आपको ऑलरेडी मेडिसिन चल रहा होगा इसके रिगार्डिंग। तो आप उस समय आप मिनोक्सिडिल और इसको जो भी मेडिसिन चल रहा होगा आपका या मल्टीविटामिन वगैरह, इन सबको अभी थोड़ा आप अवॉइड कीजिएगा। अगर मल्टीविटामिन खाना भी है तो आप एक दिन गैप देके खाइएगा, लेकिन बाकी जो मिनोक्सिडिल है आपका, मिनोक्सिडिल और फिनिस्टेड, उसको लेकिन ज़रूर अवॉइड कीजिएगा। देख सकते हैं आप बुखार की वजह से मेरा ये सब भी बहुत ख़राब हो गया है। तो हम बात करेंगे कि फीवर के टाइम पे कैसे प्रोटेक्ट करना है। तो आपका जो हेयर है उस पर आप कम से कम आप ये कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा बहुत होने से भी ऑयल आप यूज़ कीजिएगा। ऑयल ज़रूर यूज़ कीजिएगा, उसको पूरी तरह से ड्राई होने मत दीजिएगा, नहीं तो आपका हेयर फॉल जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और जो आप नहाएंगे गर्म पानी से तो वो बहुत ज़्यादा गर्म मत यूज़ कीजिएगा, माथे पे थोड़ा सा यूज़ कीजिएगा, लेकिन माथे पे भी आपको पानी यूज़ करना होगा थोड़ा सा, लेकिन पूरा गर्म से यूज़ मत कीजिए। और जो शैम्पू लगाएंगे आप उसको बहुत ज़्यादा रफली यूज़ मत कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी आपके बाल जो है वो कमज़ोर हो रहे होंगे और आप इसको अगर रफली हैंडल करेंगे तो आपका हेयर फॉल जो है और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और जब आप टॉवल से उसको सोक करेंगे तब भी आप बहुत जेंटली कीजिएगा, क्योंकि आपका कमज़ोर हेयर है जिसकी वजह से और आपका हेयर फॉल हो सकता है। तो
ये इनको तो आपको करना ही है। और साथ ही साथ आप जो फूड खा रहे होंगे इसे तो आपको खाने का इच्छा नहीं कर रहा होगा, लेकिन सूप वगैरह जो पीते रहिएगा। और अपने पानी जितना हो सके उतना गर्म पानी ही पीजिए। उसमें हो सके तो थोड़ा लहसुन और आदा भी डालिएगा और तुलसी का पत्ता भी डालिए, जिसका वजह से आपका इम्यूनिटी ठीक रहेगा और आप जल्दी रिकवर करेंगे। और ये आपको हेयर फॉल भी थोड़ा बहुत कम होने में आपका हेल्प करेगा। और प्रोटीन ज़्यादा आप खा नहीं सकते हैं, जिसका आपका इम्यूनिटी है नहीं, तो आपको पाचन में और उल्टा आपका और प्रॉब्लम होगा। तो प्रोटीन डायरेक्ट सोर्स से लेना बंद ही कीजिएगा, जैसे चिकन वगैरह है इन सबको अवॉइड ही कीजिए, एग्स वगैरह को भी अवॉइड ही कीजिए। तो मेन सोर्स जो है प्रोटीन का तो यही है। तो बहुत कष्ट होगा आपको फीवर का टाइम पे आप अपना प्रोटीन सोर्स बहुत ये करना, लेकिन आपको ये 3-4 डेज कम से कम थोड़ा बहुत भी होने से, अगर आपका बॉडी वेट 50 या 60 kg है तो 20-30 ग्राम भी एटलीस्ट आपके बॉडी का हाफ भी होने से प्रोटीन इंटेक करने का कोशिश कीजिएगा। और चावल तो आप खा नहीं पाएंगे, तो खिचड़ी खाएंगे तो उसमें दाल तो रहेगा ही, उससे भी आपको थोड़ा बहुत प्रोटीन मिल जाएगा। और आपका दूध, अगर आपका पेट अगर ख़राब नहीं है तो दूध आप रात को पी सकते हैं। अगर पेट आपका थोड़ा ख़राब है तो दूध को भी अवॉइड कीजिए, क्योंकि दूध को भी पचने में बहुत दिक्कत होता है। तो ज़्यादा मैं बात कर भी नहीं पा रहा हूँ, मैं खुद भी, मेरा तबीयत तो ख़राब है। तो इन्हीं सब आपके साथ डिस्कस करना था कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ इतना फीवर में भी, कि मैं अपने हेयर जो इतना ट्राई करके कोशिश करके थोड़ा बहुत भी जो आया है उसको मैं इतना इजीली जाने नहीं दे सकता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में भी मैं जब पूरी तरह से रिकवर हो जाऊँगा उसके बाद और एक डिटेल वीडियो बनाऊँगा, जिसमें मैं आपसे शेयर करूँगा कि आपको और क्या क्या करना चाहिए। तो इस चैनल पे बने रहिएगा।